बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण और वर्णमाला। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। किसी भी भाषा में बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे रोहन, तो रोहन बोलते हुए ध्वनियां निकल रही हैं र जमा ओ जमा ह जमा अ जमा न जमा अ। और सुनो में ध्वनियां हैं स जमा उ जमा न जमा ओ। आपने देखा कि मुख से निकली इन ध्वनियों के लिए एक निश्चित चिन्ह है। ये चिन्ह ही वर्ण होते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं उनके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने वर्णों की एक वर्णमाला होती है। उसमें वर्ण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखे होते हैं। अतः वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, जब वर्ण एक व्यवस्थित रूप में लिखे जाते हैं, क्रमबद्ध लिखे जाते हैं, तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। आइए जानते हैं वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो रूपों में व्यवस्थित हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं स्वर क्या होता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। तो बच्चों, हमारी हिंदी में स्वर 11 हैं। आइए पढ़ते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये है 11 स्वर। बच्चों, अयोगवाह क्या होता है। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये ना तो स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजनों में। वर्णमाला में इनकी स्थिति स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले है। दूसरा है व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते। वर्णमाला में मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन दो अन्य वर्ण ड और ढ को मिलाकर उनकी संख्या 35 हो जाती है। आइए पढ़ते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो ये थे व्यंजन। आगे है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे क जमा श बना श, त जमा र बना त्र, ज जमा य बना ज्ञ और श जमा र बना श्र। ये है 4 संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। आगे आते हैं आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। आ, यह अंग्रेजी भाषा से आया है। ज तथा फ ये अरबी फारसी से आए हैं, इसलिए इन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। तो आइए दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। अंग तथा अह अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ तथा श्र।
हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं से भी आ गए हैं, आ, ज तथा फ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।